एक्सरसाइज 3.2 के पहले के सेकंड सवाल में हमसे पूछा गया है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य ₹50 है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य ₹46 है। एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करें। इस सवाल पे हमने पहले बीजगणितीय रूप निकालना है और फिर ग्राफी रूप निकालना है। तो शुरू करते हैं अब। सबसे पहले सवाल पे जो चीज़ निकालने को पूछी जाती है उसको मान लिया जाता है। इस सवाल पर लास्ट में एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य पूछा गया है, तो हम मान लेंगे कि माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर ₹x तथा एक कलम का मूल्य बराबर ₹y। इसके बाद हम आएंगे प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्तानुसार में हमसे कहा गया है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य ₹50 है। तो इसी को हम लिखेंगे 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य बराबर ₹50। अब कुछ देर के लिए अगर हम व्यवहारिक रूप से देखें, तो अगर हम मार्केट में जाते हैं और हम कहते हैं कि एक पेंसिल दे दो, तो माना एक पेंसिल का मूल्य है ₹5 और हम मार्केट में कलम मांगते हैं, माना एक कलम यानी कि पेन का मूल्य ₹10 है। तो अगर हम मार्केट से 5 पेंसिल तथा 7 कलम लाएंगे, तो एक पेंसिल चूंकि ₹5 की है तो 5 पेंसिल आएंगी 5 × 5 की, और अगर एक कलम ₹10 की है तो 7 कलम आएंगी 7 × 10 की। यहाँ पर ये जो गोले के अंदर क्वांटिटी मैंने डाल रखी है ये हमने अपने मन से मान रखी है, क्योंकि ये वाली चीज़ हमने अपने मन से यहाँ पे मान रखी है। सवाल पे इस ₹5 की जगह हमने ₹x माना हुआ है, इस ₹10 की जगह हमने y माना है। तो जिस प्रकार हम संख्याओं में हिसाब किताब लगाते हैं, ऐसे हम अक्षरों में भी हिसाब किताब लगाते हैं, अक्षर यानी कि चर राशियाँ। तो इस बार सवाल में 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य हम अपने हिसाब से निकालेंगे। तो 5 पेंसिलों का मूल्य हो जाएगा 5 गुणा, ये जो 5 माना है इसकी जगह हमारा सवाल पे x है। एक पेंसिल का मूल्य अगर x है तो 5 पेंसिल का मूल्य 5 × x हो जाएगा। प्लस 7 कलमों का मूल्य निकालना है। एक कलम का मूल्य हमने सवाल पे y माना है, तो 7 कलम का मूल्य हो जाएगा 7 × y हो जाएगा। वैसे भी हमने 10 की जगह यहाँ पे y लेना है, 5 और 10 तो हमने अपने मन से माना था। हमारे हिसाब से है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य आ जाता है 5x धन 7y। तो इसको हम यहाँ LHS में लिख देंगे और इसके RHS में 50 जो था ये ऐसे ही रहेगा। इसको हम बॉक्स में डाल लेंगे और इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। ये हमारा पहला बीजगणितीय रूप हो जाएगा। इसी प्रकार हम आएंगे द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार में कहा गया है कि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य ₹46 है, तो हम इसे लिख लेंगे 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य बराबर ₹46। जैसे अभी हमने ऊपर किया था वैसे हम फिर हिसाब लगाएंगे। बराबर के बाद वाला 46 तो ऐसे रहेगा। 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य हमने अपने हिसाब से निकालना पड़ेगा। एक पेंसिल ₹x की हमने मान रखी है, तो 7 पेंसिल हो जाएंगी 7 × x यानी कि 7x की। एक कलम हमने ₹y की मान रखी है, तो 5 कलम आ जाएंगी 5 × y यानी कि 5y की। इनका टोटल मूल्य इन दोनों का योग हो जाएगा और सवाल पे 46 दिया है, तो बराबर के बाद 46 ऐसे रहेगा। इसको हम बॉक्स में डाल देंगे। ये हमारी दूसरी बीजगणितीय रूप हो जाएगा। इसको हम सेकंड मान लेंगे और लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 दिए गए प्रश्न के बीजगणितीय रूप है। अब हमने ग्राफी रूप में दर्शाने के लिए समीकरण नंबर 1 को लेना पड़ेगा, जो कि एक रेखा का समीकरण है। इससे हम 2 बिंदु निकालेंगे और उन दोनों को हम मिला देंगे, तो इस रेखा का ग्राफ निकल आएगा। ऐसे हम समीकरण नंबर 2 को लेंगे, इसमें उपस्थित 2 बिंदुओं को हम निकालेंगे और ग्राफ में उन दोनों को मिला देंगे, तो इसका भी ग्राफ निकल आएगा। तो लेते हैं सबसे पहले समीकरण नंबर 1 से 5x धन 7y बराबर 50। अब हम यहाँ से x या y किसी एक का मान निकाल लेंगे। तो आसानी के लिए हम x और y दोनों के गुणांक देखेंगे। यहाँ पे x का गुणांक 5 है, y का गुणांक 7 है। निकालने के लिए तो हम मान x और y किसी का भी निकाल सकते हैं, लेकिन आसानी के लिए हमने उसका मान निकालना चाहिए जिससे भाग देना ज़्यादा इजी रहता है। तो अगर मैं x का गुणांक देखता हूँ तो 5 है, y का गुणांक देखता हूँ तो 7 है। इन दोनों में से 5 का भाग की संख्या में देना ज़्यादा इजी रहता है, तो इसलिए हम x का मान यहाँ से निकालेंगे। तो यहाँ से आएगा 5x बराबर 7y, उधर जाएगा 50 - 7y। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल आ जाएगी 50 - 7y
का होल अपॉन में 5। अब हम एक बॉक्स बना लेंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे x, यहाँ पे हम लिख देंगे y। अब हम बराबर के बाद y की वैल्यू रखेंगे। एक बार y की वैल्यू रख लेते हैं 5, तो x की वैल्यू आएगी 50 माइनस 7 इंटू 5, यानी कि 50 माइनस 35, यानी कि 15/5, यानी कि आ जाएगा 3। अब अगली बार जो y का मान हमने 5 रखा था, इसको हम बढ़ा के 6 कर लेते हैं। हमारी कोशिश ये रहती है कि हम इस 50 के नज़दीक जाएं। तो पिछली बार हमने 5 रखा था y का मान, तो हम 35 में पहुँचे थे। इस बार 6 रख दिया है, तो यहाँ पे 7 6 42 हो जाएगा। तो x की वैल्यू ओवरऑल आनी है 50 माइनस 42, क्योंकि x का मान हमने 6 रखा है, तो अपॉन 5 भी होगा। तो 50 माइनस जो 42 है वो होता है 8, 8/5 हो गया। तो 8/5 को हम अलग से भी निकाल सकते हैं, और भाग अगर हम देंगे तो ये 1.6 आ जाएगा। तो हमारे जो बिंदु हैं हो जाएंगे 3,5, 1.6, 6। इनको हम मान लेंगे। माना पहले वाले बिंदु को हम ए नाम दे देते हैं 3,5, दूसरे वाले बिंदु को हम बी नाम दे देते हैं 1.6, 6। अब हम ग्राफ में ए और बी को दर्शाएंगे, तो हमें एक रेखा मिलेगी जो कि 5x + 7y = 50 का ग्राफी निरूपण होगा। तो इसे हम बाद में करेंगे, तो इससे पहले हम लेते हैं समीकरण नंबर 2 से। समीकरण नंबर 2 से हमारे पास था 7x + 5y = 46। यहाँ से भी हम x या y किसी की वैल्यू निकालेंगे। हम उसकी वैल्यू निकालेंगे जिसका गुणांक भाग देने में आसानी पैदा करता हो। x का गुणांक यहाँ पे 7 है, y का गुणांक यहाँ पे 5 है। तो y का गुणांक 5 है, तो 5 भाग देना ज़्यादा आसानी पैदा करेगा, तो इसलिए हम यहाँ पे y की वैल्यू निकालेंगे। तो 5y = 46 माइनस 7x हो जाएगा। तो y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 46 माइनस 7x का होल अपॉन में 5। अब हम एक बॉक्स बना लेंगे। यहाँ पे x, यहाँ पे y, बराबर के बाद जो है चर राशि x आ रही है, तो हम यहाँ पे x का मान रखेंगे। माना हम x का मान यहाँ पे 5 रख लेते हैं, तो y की वैल्यू हो जाएगी 46 माइनस 7 इंटू 5/5, यानी कि 46 माइनस 7 इंटू 5 35 होता है। तो 46 माइनस 35/5, यानी कि 11/5। तो 11 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आप रफ कॉपी में निकाल सकते हैं, 2.2 होगा। अब अगली वैल्यू निकालने के लिए हम इस x के मान को भी, जो हमने 5 लिया था, इसको हम एक बढ़ा देते हैं, 6 कर दिया। तो y की वैल्यू हो जाएगी 46 माइनस 7 इंटू 6/5। तो 46 माइनस 7 इंटू 6 हो गया 42। तो ये हो जाएगा 46 माइनस 42/5, यानी कि ये हो जाएगा 4/5। 4/5 को अगर हम रफ कॉपी में भाग देके निकालें तो ये आता है 0.8। अतः रेखा पर स्थित बिंदु हो जाएंगे 5, 2.2, 6, 0.8, जिसको हमने लिख दिया है। इनको हम नाम दे देते हैं। माना C बराबर 5, 2.2। दूसरे वाले बिंदु को हम D मान लेते हैं, D बराबर 6, 0.8। तो अब हम इनको ग्राफ में दर्शा लेते हैं। A और B को मिलाने पर पहली रेखा का ग्राफ मिल जाएगा, और C और D को मिलाने पर इस 7x + 5y = 46 का ग्राफ हमें मिल जाएगा। ग्राफ में दर्शाने के लिए हमने x अक्ष और y अक्ष को खींच लिया। इन दोनों के कटान बिंदु को हमने O से व्यक्त किया। x अक्ष पे 1 2 3 4 5 6 वगैरह करते हुए हम आगे को चलते गए। ऐसे ही बाईं ओर को माइनस के मान हमने लिए, और ऊपर को मान हमने 1 2 3 4 5 6 करते हुए लिए, नीचे के मान हमने माइनस में लिए। इस बार हम 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मानते हुए चल रहे हैं, क्योंकि इस बार जो हमने कोऑर्डिनेट दर्शाने हैं वो A 3,5, B 1.6, 6। इसी प्रकार C 5, 2.2, D 6, 0.8 काफ़ी छोटे से बिंदु हैं। तो इसमें पैमाना हमने जो माना हुआ है, x अक्ष में हमने माना है 1 सेंटीमीटर बराबर 1 ही माना है। ऐसे ही हमने y अक्ष में भी 1 सेंटीमीटर बराबर 1 माना हुआ है। अब चूंकि हमारा यहाँ पे जो चल रहा है ये पेंसिल का मूल्य चल रहा है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर हमारा है 1 रुपये। ऐसे ही y अक्ष में हमारा कलमों का मूल्य चल रहा है जो कि रुपयों में होता है। तो यहाँ पे जो ग्राफ का 1 सेंटीमीटर है हमारा 1 तो होगा, लेकिन वो रुपयों में होगा। अब हम पहले बिंदु को दर्शाते हैं। पहला बिंदु है 3,5। तो हम मूल बिंदु से पहले आएंगे 3,
तो 1 2 3 यहाँ पे बना हुआ है। इसके बाद अगला पॉइंट है 5, यहाँ से हम ऊपर को 5 जाएंगे, 1 2 3 4 5। तो ये जो यहाँ पे पहुँचेंगे हम यहाँ पे एक बिंदु लगाएंगे, इसके बाहर हम सर्किल बना देंगे, ये हमारा पॉइंट हो जाएगा A 3,5। ऐसे हमारा अगला पॉइंट जो बी है वो है 1.6,6। तो मूल बिंदु से हम आएंगे पहले एक पर, इसके बाद 0.6 और आगे हमने आना है, तो हम छोटे छोटे 6 खाने में आएंगे, तो जो कि पहुंचेगा लगभग यहाँ पर। और यहाँ से हम ऊपर को जाएंगे 6, क्योंकि 1.6,6 है। तो इस सीध में जब हम ऊपर को जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो हम पहुँचेंगे यहाँ पर। अब हम इन दोनों को मिला देते हैं, दोनों साइड पे हम एरो दे देंगे। रेखा का नाम हम लिख देते हैं 5x + 7y = 50। A 3,5, ये जो बिंदु हमारे पास था इसको हमने बी नाम दिया था, ये था 1.6,6। ऐसे ही हम सी को दर्शाएंगे। सी जो है 5,2.2 है, तो 5 पहले इधर को आएंगे और यहाँ से 2.2 ऊपर को जाएंगे, 1 2 के बाद दो छोटे खाने, जहाँ पे जाएगा वहाँ पे एक बिंदु कर देंगे, इसके बाहर से हम एक सर्किल बना लेंगे। इसी प्रकार हमारा अगला पॉइंट है 6,0.8, तो हम यहाँ से 1 2 3 4 5 6 पे आएंगे और 0.8 ऊपर को आएंगे, यानी कि 8 छोटे खाने, जहाँ पे हम पहुँचेंगे उसके बाहर से हम सर्किल बना देंगे। अब हम इसको मिला लेंगे। दोनों साइड पे एरो दे देंगे और रेखा का नाम किनारे पे लिख देंगे। रेखा का नाम किनारे पे इसलिए हम लिख रहे हैं ताकि सवाल पे ज़्यादा घिसपिच ना हो पाए। रेखा का नाम था 7x + 5y = 46। बिंदुओं के नाम भी लिख लेते हैं। ये वाला बिंदु हमारा सी था 5,2.2। ये वाला बिंदु हमारा डी था 6,0.8। अब ग्राफ में दर्शाने के बाद हमारा ग्राफी निरूपण तो हो चुका है, लेकिन हमने इस सवाल पे पेंसिल का मूल्य यानी कि x रुपये जो हमने माना था, और कलम का मूल्य यानी कि जो हमने y रुपये माना था, उनको भी निकालना है। तो इस ग्राफी निरूपण को हमने देखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि इसका ग्राफ और इसका ग्राफ एक दूसरे को कहाँ पे काट रहे हैं। तो अगर हम देखते हैं कि ये रेखा और ये जो रेखा है एक दूसरे को इस बिंदु पे काटते हैं, और इस बार तो हमने इसके निर्देशांक निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे पास पहले से दिया हुआ है। ये हमने ए माना हुआ था, 3,5 में माना हुआ था। तो हम लिखेंगे कि रेखा 5x + 7y = 50 तथा 7x + 5y = 46 का ग्राफ एक दूसरे को बिंदु ए 3,5 पे काटता है। अतः x बराबर 3 इसका पहला कोऑर्डिनेट और y बराबर 5 यानी कि इसका दूसरा कोऑर्डिनेट। तो इसके बाद एक लाइन और हम बढ़ाएंगे और लिखेंगे अतः एक पेंसिल का मूल्य बराबर 3 रुपये, एक कलम का मूल्य बराबर 5 रुपये। ये हमारा आंसर हो जाएगा।